हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी अंकुश में स्वागत है। दोस्तों बने रहिए हमारे YouTube चैनल स्टडी अंकुश पर। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नए दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। लेकर आ गए आपके नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि आपको पिछले एग्ज़ाम से लिए हुए क्वेश्चन है और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे। तो वीडियो देखना ना भूलिए, एंड तक देखिएगा, ठीक है। हाँ, तो देखो, प्रत्येक वीडियो में 5 से 6 क्वेश्चन कराता हूँ, 5 क्वेश्चन कराता हूँ, और ये पिछली परीक्षाओं से बहुत ज़्यादा ही आई हैं। जितनी भी परीक्षाएं, सभी एग्जाम में इस तरह के प्रश्न आते हैं, ठीक है। तो इसलिए सबसे पहले शेयर कर दो वीडियो के लिए। जब आप शेयर करेंगे तो हमें भी मज़ा आएगा, इंटरेस्ट आएगा। क्योंकि जब हम दूसरी वीडियो बनाते हैं तो और जज्बा लगता है और मज़ा आता है कि नई वीडियो बनाने के लिए, कि अच्छे से अच्छे क्वेश्चन लेके आएँ। तो देखो, लगवाते हैं पहला क्वेश्चन। लगाइए सर, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्या है पहला प्रश्न, समझिएगा, समझो जल्दी से। क्या है पहला प्रश्न? पहला प्रश्न दिया हुआ है, ₹600 को 10% की वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेशित करने पर 2 वर्ष में अर्जित ब्याज कितना होगा? समझिएगा, ₹600 को 10% की वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से निवेशित ब्याज करने पर दोस्त, देखो ₹600, देखो पहला प्रश्न समझते जाइए। ₹600 का 10% से मैंने पहले भी बताया, पहले भी सेट आया जो था मैथ का, उसमें भी था ये क्वेश्चन और इसमें भी है। 10% का मतलब होता है 110/100। जितने वर्ष कहता है उतने कर देते हैं, 110/100। मल्टीप्लाई कर लो, इससे इसे काट दो, इससे इसे, 2 0 2 6 11 11 121 बराबर कितने हो गए? 726। यानी कि हमारा जो मिश्रधन हो गया, ये क्या हो गया हमारा मिश्रधन, 726। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, बताइए पहले कितने रुपए थे? पहले ₹600 थे, ये कितने हो गए? 726 हो गए। ₹126 ब्याज हो गया, ₹126 ब्याज हो गया। ले लेना ब्याज, ठीक है। हाँ, जब भी आप कभी को किसी को भी पैसा दो तो ब्याज जरूर साथ में ले लें। क्योंकि लास्ट में कह देते हैं यार यही तो है जो बच रहा है, बचता ही क्या है। लेकिन कभी कभी किसी का मूल्य भी नहीं मिलता है, ब्याज तो बहुत दूर की, ठीक है। हाँ, ब्याज पे पैसा कभी कभी मूल भी नहीं मिलता। मूल का मतलब जानते हो? हाँ, तो इसलिए जल्दी से जल्दी सबसे पहले सभी साथी वीडियो को शेयर जरूर कर दें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा बड़ा प्रश्न है, ज़रा देखना जरूर ध्यान से, ठीक है। हाँ, और बड़ा कुछ नहीं है, इसे एक बार जब आप ध्यान से पढ़ लेंगे प्रश्न के लिए तो आपको समझ में आ जाएगा। प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा। क्या है प्रश्न? अभय और श्रेया अकेले क्रमशः 42 मिनट और 70 मिनट में किसी कार्य को पूरा करते हैं। देखो, अभय और श्रेया, एक अभय व्यक्ति था और एक श्रेया थी। ये 42 मिनट में करता है और ये दूसरी कितने में करती है? 70 मिनट में। क्वेश्चन समझ लीजिए। सबसे पहले 42 मिनट और 70 मिनट में किसी कार्य को पूरा करते हैं। अभय से शुरू करके कार्य पूरा होने तक वे बारी बारी से 1 मिनट कार्य करते हैं, 1 मिनट कार्य करते हैं। केवल अंत में कार्य करने वाले को 1 मिनट से भी कम समय तक कार्य करने की अनुमति दी जाती है। कार्य पूरा करने के लिए दोनों को कितना समय लगेगा? क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। देखो, 2 साथी थे, एक आप थे, एक हम थे, और कोई नहीं था। एक आप थे और हम थे, हम दोनों के लिए काम में लगा दिया गया। तो क्या किया गया कि हमने वो काम जो था उसने शुरुआत हमसे की कि पहले दिन हम काम करेंगे, दूसरे दिन आप करेंगे, फिर हम करेंगे, फिर आप करेंगे, फिर हम करेंगे, फिर आप करेंगे। यानी 1-1 मिनट काम करेंगे या 1-1 दिन। मान लास्ट में जा कर के जो भी काम बचेगा उसे एक व्यक्ति करेगा पहले, फिर दूसरा करेगा। तो पहले हम निकाल लें टोटल काम कितना है, टोटल वर्क कितना है। तो टोटल वर्क जो होता है वो इसका होता है LCM। बताइए इसका LCM कितना होगा? 210। तो देखो, 42 पंजे 210 होते हैं और 7 तिया यानी कि इतना।
अभय एक दिन में 5 काम करता है, श्रेया एक दिन में 3 काम करते हैं। दोनों लोग एक दिन में 8 काम करते हैं। दोनों लोग एक दिन में 8 काम करते हैं, तो दोनों लोग 1 मिनट में, एक दिन लिखा है 1 मिनट लिखा है, 1 मिनट में, यानी कि दोनों लोग 1 मिनट में 8 काम करते हैं। तो टोटल काम कितना है 210। इसे कितना समय लगाएंगे? तो 8 से इसे भाग दे दो। 8 दूनी 16, 5 21 और 8 चौक 8 छिंग 48, बचे 2। यानी कि इस 8 यानी 2 लोग थे, इन्होंने 26 यानी कि 26 मिनट काम किया इसने और 26 मिनट काम किया इसने, तो दोनों ने कितने मिनट काम किया? 52 मिनट। बचा कितना काम मेरे भाइयों? 2 मिनट काम, 2 काम बचा। 2 काम को अब कौन करेगा? अब ये करेगा। कौन सा व्यक्ति करेगा? पहला व्यक्ति अभय करेगा, लेकिन ये मिनट में है। मिनट को हम किस में चेंज कर लेंगे? सेकंड में। 5 से काट दो 12 और 12 दूनी 24, यानी कि 52 मिनट और 24 सेकंड। बताइए कोई दिक्कत क्वेश्चन समझने में? कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अगर समझ में आ गया है तो प्रश्न के लिए तो वीडियो को शेयर भी कर दो। क्यों? क्योंकि हमें कुछ नहीं चाहिए आपसे। आपसे चाहिए तो सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए? वीडियो को शेयर करना। बताइए और क्या दे सकते हैं आप? कुछ नहीं, आप सिर्फ वीडियो को शेयर, और साथ ही जो नए देखते हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, ठीक है? हाँ, और भी देखो, जितना अधिक आप रिस्पॉन्स दोगे, जितना गजब तरीके से आप शेयर करोगे, जितना ज़्यादा आप शेयर करोगे, उतनी गजब क्वेश्चन लेके आएंगे, ठीक है? हाँ, अगला प्रश्न लगवाते हैं, समझिएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्या है? रक्षा 12 दिन में किसी कार्य को पूरा कर सकती है। रक्षा जो है, तीसरा प्रश्न देखिए। रक्षा एक किसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकती है, जबकि इथर को कार्य को कार्य पूरा करने में 20 दिन लगते हैं। इसे कितने दिन लगते हैं? 20 दिन लगते हैं। वे एक साथ कार्य करना शुरू करते हैं, लेकिन कार्य खत्म हो जाने से 4 दिन पहले रक्षा कार्य छोड़ देती है। 4 दिन पहले रक्षा कार्य छोड़ देती है। रक्षा छोड़ देती है, यही लाइन समझनी है, कुछ नहीं समझना है। रक्षा कार्य छोड़ देती है, तो इथर कितने दिन कार्य करता है? इथर यानी इसने कितने दिन काम किया, ये पूछना है। सबसे पहले मेरे दोस्तों हम टोटल वर्क निकाल लेते हैं। टोटल वर्क कितना है? तो टोटल वर्क होता है इसका एलसीएम 12 पंजे 60, इनकी 20 तिया 60, यानी कि रक्षा एक दिन में 5 काम करती है और इथर एक दिन में 3 काम करता है। टोटल काम है 60। अब मेरे साथियों, मेरे दोस्तों, ये बताओ, इसने ये कहा है कि 4 दिन पहले रक्षा काम छोड़ देती है। 4 दिन पहले रक्षा काम छोड़ देती है। हम तो ये कह रहे हैं छोड़ती ना है, उसने भी काम किया। तो काम 4 दिन में एक दिन में काम करती है 5, तो 4 दिन में काम कितना किया होगा? 4 दिन का काम, 4 दिन का काम रक्षा का कितना होगा? 20। अब कुल कार्य कितना हो गया? बता दो, कुल कार्य कितना हो गया? कुल कार्य हो गया 80। अब इस कुल कार्य को कौन करेगा? अब तो दोनों करेंगे, क्योंकि हमने वो भगाई ही नहीं, तो वो से भी शामिल कर लिया। अब कुल काम को ये तीनों करेंगे, दोनों करेंगे। 5 और 3 8। एक दिन में 8 काम करते हैं, तो 80 काम को 10 दिन लगाएंगे। आ गया आंसर? कोई दिक्कत नहीं है, हमें इसका कॉन्सेप्ट आना चाहिए, खुद में खुद आंसर लेके आ जाएंगे। तो नेक्स्ट प्रश्न, चौथा प्रश्न लगवाते हैं। समझ लीजिए, चौथा प्रश्न भी बिल्कुल समझने वाला प्रश्न है। जब आप समझ जाएंगे, अगर फिर भी नहीं आए तो बता देना। अगर प्रश्न आपको समझ में आ गया तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। आपको हम वो प्रश्न कराते हैं जो पिछली परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न हैं,
इसलिए सभी साथी चैनल को ज़रूर शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें और लाइक भी कर दें। अगला प्रश्न बहुत इंटरेस्टेड प्रश्न है, इस तरह का प्रश्न आता है और ये आया भी है। एक जहाज में किनारे से 20 किलोमीटर की दूरी पर रिसाव शुरू हो गया। एक जहाज था और उसे हम ले जा रहे थे कहाँ, दूसरे देश के लिए, लेकिन 20 किलोमीटर अंदर जाकर उसमें रिसाव शुरू हो गया, उसमें छेद हो गया। रिसाव के बावजूद जहाज किनारे की ओर, अब जो रिसाव हो गया तो जहाज को हम किनारे की तरफ लाएंगे, ऐसा तो है नहीं कि वहीं खड़ा रहने दें। किनारे की ओर 12 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आगे बढ़ने में सक्षम है। जब रिसाव हो गया तो स्पीड उसकी कम हो गई, उसकी भैया 12 किलोमीटर की स्पीड से वो किनारे की तरफ आ सकता है। हालांकि जहाज केवल 23 मिनट तक ही जल प्लावित रह सकता है, यानी उसने ये कहा है 23 मिनट तक ही जो जहाज है वो जल में तैर सकता है, 23 मिनट बाद डूब जाएगा। अब जो कुछ करना है वो 23 मिनट में करना है। यदि किनारे से एक बचाव नौका को जहाज की ओर भेजा जाता है, बचाव नौका को जब किनारे से अब हम दूसरी को भेजेंगे, और जहाज के चालक दल और यात्रियों को निकालने में, जब चालक दल और यात्रियों को निकालने के में 8 मिनट लगते हैं। अब 23 मिनट तक तो उसमें पानी बचता और 8 मिनट में तो बेचारा क्या कर रहा है, वो 8 मिनट में तो उन्हें निकालने में लग गए, तो बचे कितने मिनट, 15 मिनट ही तो बचे। तो बचाव नौका की न्यूनतम गति क्या होनी चाहिए जिससे लोगों को सफलतापूर्वक बचाए, यानी कि जो नौका जो जा रही है बचाने के लिए उसकी न्यूनतम स्पीड बताइए, कितनी स्पीड हो जिससे कि सही समय पे, उचित समय पे पहुंच सके और उन सभी को बचा लिया जाए। तो देखो मेरे भाइयों, 20 किलोमीटर की दूरी थी अंदर, 20 किलोमीटर दूर था जहाज। जब 20 किलोमीटर दूर था जहाज और उसमें रिसाव शुरू हो गया, जब रिसाव शुरू हो गया तो उसने आगे और क्या कहा है, इसकी जो स्पीड जो थी, इसकी स्पीड, जहाज चल रहा है यहाँ पर, जहाज की ये तो दूरी और स्पीड कितनी थी, स्पीड थी भैया 12 किलोमीटर प्रति आवर, ये स्पीड थी। उसने ये कहा है कि इतनी स्पीड होने के बावजूद उसने ये कहा है कि आज 23 मिनट तक उसमें पानी रुक सकता है, 23 मिनट तक। जब 23 मिनट तक पानी रुक सकता है, इसने 8 मिनट किसमें लगाए, अब 23 मिनट तक पानी तो इसमें रुक सकता है, 23 मिनट तक तो तैर सकता है, लेकिन 8 मिनट जो इसने लगाए थे वो लगाए थे उतार चढ़ाव में, उतार चढ़ाव में, यानी कि उतार चढ़ाव करने में उसे 8 मिनट लगेंगे। इसका मतलब वो नौका और जहाज कितने मिनट चलेंगे, 15 मिनट चलेंगे। 15 मिनट ही नौका चलेगी और 15 मिनट ही जहाज चल पाएगा। अब बता दो मेरे साथियों, जब 15 मिनट चलेगा तो एक इसकी स्पीड, जब जहाज की स्पीड कितनी है, 12 की स्पीड है, और 15 मिनट चलेगा तो कितनी दूरी चल पाएगा बता दो, 15 चौका 60, यानी कि दूरी पूछिए ना अब हमसे, दूरी कितनी चल पाएगा, दूरी यानी जहाज कितनी दूरी वापस आ जाएगा, दूरी हमसे जहाज की पूछी है, दूरी निकाल लो। तो दूरी कितनी होती है, चाल कितनी है, 12 की, और स्पीड समय कितना, 15/60, 15 चौका 60, 4 12, यानी कि 3 किलोमीटर जहाज पानी से 20 किलोमीटर से पहले आ जाएगा। अब जब 3 किलोमीटर पहले आ जाएगा तो बचेगा कितना मेरे भैये, अब बचेगा 17, टोटल 20 किलोमीटर था, 17 किलोमीटर बचा। अब इस 17 किलोमीटर को हमें नौका चलानी है। अब देखो नाव की चाल, अब 17 किलोमीटर की स्पीड, 17 किलोमीटर दूरी हमसे चाल पूछिए, 15 मिनट ही वो चलेगी, और इसे मिनट को घंटे में चेंज करेंगे, 60 से गुणा करेंगे, 15 चौका 60, 17 चौका 68,
68 किलोमीटर प्रति आवर स्पीड हो जाएगी। आंसर बता दीजिए। क्वेश्चन में कुछ नहीं था, बस आपका फेर था, आपको दिमाग में समझना है। जब आप समझ जाएंगे तो प्रश्न कर देंगे। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी नहीं आया हो तो एक बार और रिपीट कर लेना, समझ में आपको आ जाएगा। ठीक है, हाँ। अब इसका और एक प्रश्न कराते हैं, समझिएगा। वो भी प्रश्न आपका अच्छा ही है, इसी तरह है। क्या है? अगला प्रश्न दिया हुआ है, पालसन आमतौर पर 8:15 पर अपने घर से निकलता है और समय पर कार्यालय पहुंचने के लिए निश्चित गति से यात्रा करता है। एक दिन उसने अपनी सामान्य गति के 3/5 पर यात्रा की और इसलिए 45 मिनट देर से पहुंचा। पालसन को आमतौर पर अपने कार्यालय तक पहुंचने में कितना समय लगता है? समझिएगा पालसन को। अब मुझे एक चीज़ बता दीजिए आप, इसने आने जाने में क्या पूछा? हमारा समय पूछा है। अब मुझे एक चीज़ बताइए, पालसन पर देखो बी चाल हम वही करते हैं। मान लो कोई व्यक्ति चाल बराबर दूरी बटे समय, चाल v थी और दूरी s थी और t समय था। एक इसे मान लो, पहले वो b चाल से s दूरी t समय में पार करता था। उसने ये कहा जब चाल को उसने 3/4 कितना किया था, जब चाल को वो 3/4 से चले तो वह वो दूरी जो थी, दूरी को हम मानते हैं डिस्टेंस, जो डिस्टेंस वही रही, लेकिन वो 45 मिनट देर से पहुंचता। 45 मिनट, तो हमने वो 45 मिनट जोड़ दिया। अब क्या करेंगे, इसे मान लो 2। पहली समीकरण को दूसरी से भाग दे दो। जब भाग दोगे तो इससे b से भी ये कट जाएगा, बचेगा कितना? 5/3 बराबर, ये ऊपर देखो d से d कट जाएगा, ऊपर बचेगा t + 45/t। हमसे समय पूछा है, इसकी इधर गुणा कर लो, इसकी इधर गुणा कर लो। 5t बराबर 3t बराबर 45 तिया 3 पंजे 15 और 3 चौक 12 और 1 13, 135। इसे इधर ले आओ, इसको इधर ले आओगे तो यहाँ बचे 2t, यहाँ ये किसका निशान है? प्लस का। 2t बराबर 135 और 2 से जब इसे भाग दोगे तो t बराबर आ जाएगा 2 छक्का 12 और 2 सत्ते 14, 2 पंजे, यानी कि 67.5 घंटे। घंटे में था मिनट में? बताइए कितना था? हाँ, मिनट में था। ठीक है, 67.5 मिनट हो जाएगा। ठीक है, 67.5 मिनट। इसे घंटे में चेंज करना चाहते हो तो घंटे में भी कर सकते। देखो t बराबर 135/2, ये क्या था? ये थे मिनट। मिनट को घंटे में चेंज करने के लिए 60 से करते हैं भाग। अब कर लो, 15 निम्मा 135, 15 चौका 60, ऊपर आ गए t बराबर 9/8, यानी 1/8 घंटे। बताइए, कोई दिक्कत नहीं। देखो हमें प्रश्न जो है उन्हें अपने क्रम से करना है और जब हम करते जाएंगे हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, सॉल्यूशन हमारा होता जाएगा। और जब हम ये इसी तरह करेंगे कोई दिक्कत नहीं आएगी। मेरे साथियों, मेरे दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो, क्वेश्चन अगर आपको समझ में आए हो तो ज़रूर लाइक करके जाना, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, दोस्तों के साथ शेयर करके जाना। और अगर फिर भी कोई दिक्कत हो तो डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, उसे पूछ लीजिए कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेरी। ओके, बाय।